हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से घर पे पढ़ाई करते हैं। तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मिश्रा एकेडमी क्लासेस। तो आइए स्टूडेंट, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए, बायोलॉजी का इंटर आप लोग खत्म हुआ, आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लाइव प्रोसेस भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक से पूरा कंसेप्ट बताएंगे पूरा, लेकिन बताएंगे बट डीपली एनसीईआरटी के लाइन बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी बुक पे आ चुके हैं, जिसमें अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देख रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं इसमें क्या सब दिया है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड लाइफ ऑर्गेनिज्म दैट यू हैव स्टार्टेड इफ यू समथिंग मूविंग जस्ट लाइक प्लांट। इस बोला, अगर आप इससे पहले का चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे, जो 12 या 13 जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो होता है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी किए हैं हम, तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाएंगे तो हम और अच्छा तरीके से बताएंगे स्टूडेंट। उसमें उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इन विच मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑन द लाइफ प्रोसेस, देगा ऑप्शन में रिप्रोडक्शन। आप आंसर लगाइएगा रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में। आगे देखते हैं स्टूडेंट, वही से बताया इसमें लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या पढ़े हैं। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपके बॉडी जो कंट्रोल में है, आपको ठंडा या गर्मी का महसूस होना, ठंडा या गर्मी का महसूस होना। ठीक है, यही है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करना मतलब किसी की चीज़ के बारे में पता चलना। मरा हुआ आदमी को पता चलता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसका कोऑर्डिनेशन बॉडी का ख़त्म हो चुका हुआ रहता है। जो लिविंग थिंग्स है उनको ही केवल कोऑर्डिनेशन के बारे में अनुभव होता है, यानी कि उनको केवल ठंडा या गर्मी के बारे में अनुभव होता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है एनिमल्स इन नर्वस सिस्टम। अब एनिमल्स, सर एनिमल किसको बोलेंगे, जो डेवलप है एनिमल में। अब चैंपियंजी भी एनिमल है, उसी का एंसिस्टर कौन है, चैंपियंजी है, उसी का ग्रुप मतलब मेमेलिया ग्रुप का आ जाएंगे। तो एनिमल नर्वस सिस्टम, यानी कि यहाँ पे सर, यहाँ पे एनिमल नर्वस सिस्टम तो फर्स्ट है ये। तो यहाँ पे एनिमल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट मतलब एनिमल, मनुष्य क्या है, एनिमल एक ग्रुप फैमिली का है, चैंपियंजी फैमिली का है स्टूडेंट। तो एनिमल के ग्रुप में मनुष्य जितना भी एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है। ठंडा या कोई भी चीज़ के महसूस जो होता है, वो महसूस को उस स्टिमुली को, एक्सटर्नल स्टिमुली को, आप किसी को जैसे आप टच किए, जैसे टच आपको कोई किया, वो सोए हुए अचानक आपको आकर छू दिया, अचानक आप डर गए, आपका अचानक एक्टिव हो गया, आपका ब्रेन अचानक एक्टिव हो गया। ठीक है, आप जो सब सोए रहते हैं तो आपका ब्रेन क्या होता है, रेस्ट में होता है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम वैसे एक्टिव रहता है। बॉडी जब 90% है आप कोई काम में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन पूरा रहता है पढ़ने पर स्टूडेंट। ठीक है, जैसे पढ़े हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, उस पर आपका दिमाग पढ़ने पर, आप पीछे से आपको कोई चुटिया काट लिया, तो कैसे समझते हैं हमको चुटिया काट लिया स्टूडेंट, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे समझते हैं। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव होता है, आपका नर्वस सिस्टम सटाक से ब्रेन को मैसेज करता है यहाँ चुट्टी काट लिया आपको। समझे कि नहीं समझे, तो नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव होता है। बॉडी का जो 90% वर्क होता है वो ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, और 10% जो होता है स्टूडेंट, 10% ये नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करके रखता है। समझे कि नहीं समझे, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, एग्जाम्पल दिए, ऐसे आप पढ़ते हो तो उस टाइम एग्जाम्पल। तो देखिए मैसेज कैसे सर पहुंचाता है, ये बताइए तो सर, कैसे मैसेज पहुंचाता है, देखिए कैसे स्टूडेंट मैसेज। सबसे यहाँ पे सेल बॉडी साइटोन, हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलके बना हुआ था, इसको जानना जरूरी है। ये साइटोन क्या करता है, इस साइटोन को सेल बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे डेंट्रीज के बाद पहुँचाता है, और डेंट्रीज मैसेज को एक्सॉन के पास, इस मैसेज को एक्सॉन इंडिंग के पास दे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सॉन इंडिंग इस मैसेज को वहाँ पे इम्पल्स जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल कुछ प्रोसेस होने के कारण। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। और उस ब्रेन के पास आपको डिकोड हो जाएगा, ब्रेन उसको बात को समझ लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, वहीं यही सब बता रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल स्टार्ट हो रहा है। वो बॉडी को वन पार्ट से अनदर पार्ट तक मैसेज पहुँचाने का काम नर्वस सिस्टम करते हैं। कैसे करते हैं, 10% बॉडी कंट्रोल नर्वस सिस्टम करते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है,
लेकिन आप जैसे कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व, आपको पूरा ब्रेन उस चीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे आप पढ़ने, जैसे आप टीवी देखने में इन्वॉल्व है, इसी समझ टीवी देखने में इन्वॉल्व है, तो उस टाइम आपका ब्रेन पूरा टीवी पर एक्टिव है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम ऐसे उसी टाइम आपका कोई आप एक चट मार देता है, कैसे समझ गए, एक चट मार गया पीठ पे, तो नर्वस सिस्टम फटाक से मैसेज पहुँचा दिया आपको ब्रेन को कि पीठ पे आपको ही मारा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का भी इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल है ब्रेन के साथ साथ। आइए स्टूडेंट आगे मतलब व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले आपको स्पाइनल कोड के बारे में जानना जरूरी है। तो अब जानते हैं, स्पाइनल कोड में जानने से पहले आपको नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं हम नर्वस सिस्टम के पार्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट कितना एनर्जी लग रहा है, इसलिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और पूरा आपको पूरा एक पर से एक वीडियो आता रहेगा हर एक चैप्टर का। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, इसी कारण स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम कुछ नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट यहाँ नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स का होता है। हमारा नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स होता है इनका 3 पार्ट्स होता है। देखिए कौन कौन सा होता है सर। फर्स्ट होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आप और स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच पाए। देखिए एनसीईआरटी के स्टूडेंट ले मैंने पढ़ा रहे हैं और कितना अच्छा से पर डीपली में आप समझा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। थर्ड हमारा है एएनएस। अब पढ़ने आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ये दोनों में तो कुछ है नहीं, ये दोनों इसे पढ़ा नहीं जाता है 10th लेवल पे, ये दोनों हाई लेवल पे। जब 12th क्लास में बायोलॉजी रखेंगे तब इसके बारे में अच्छा से पढ़िएगा। अब उतना ऐसे बस सिस्टमेटिक के बारे में कुछ पढ़ लें। मेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ये जानते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट्स होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। और एक चीज़ बताएं स्टूडेंट, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, बताएं आपको भूल गए थे, 138 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। 108 किलोमीटर पर सेकेंड से रफ्तार से ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। तो आइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कोड। सबसे पहले ब्रेन के बारे में देखते हैं। आइए स्टूडेंट ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन के इमेज पर आ चुके हैं हम। ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है। ई पार्ट बाहर सबसे शुरू वाला पार्ट जिसको फोरहेड बोलते हैं, फोर ब्रेन भी बोलते हैं उसको, और बीच वाला भाग को मिड ब्रेन बोलते हैं, और ये पोर्शन लास्ट वाला को हिंड ब्रेन बोलते हैं। और ये हमारे जो होते हैं ना, ये हमारे स्पाइनल कोड के साथ ये मेडुला कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबके बारे में जानते हैं। हमारे फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होता है। सेरिब्रम, जो हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, 90% पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जो हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, ठीक है। जो वॉलंटरी एक्शन को बॉडी में कंट्रोल करता है सेरिब्रम। तो और यहाँ पे फोर ब्रेन का एक पार्ट सेरिब्रम और एक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा थैलमस। यहाँ पे नहीं दिया है, सर्च यहाँ पे नहीं किया है। थैलमस ये क्या करता है, ये बॉडी को इसका दर्द के बारे में महसूस कराता है थैलमस। और एक पार्ट यहाँ और होगा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेन का एक पार्ट यहाँ पे और होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। होल बॉडी को हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है। जो आदमी मर चुका है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर देखिएगा, पूरा बॉडी छू कर देखिएगा, जो मरा हुआ आदमी तो देखिएगा कि ठंडा, पूरा एकदम ठंडा हो चुका रहता है उसका बॉडी। उनका ब्रेन का हाइपोथैलेमस उड़ चुका हुआ रहता है। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर को, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस मेंटेन रखता है, वही उनका उड़ गया रहता है, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट है हाइपोथैलेमस के काम और है, ये लव अफेक्शन में भी मदद करता है, ठीक है। प्यार होता है उसमें भी मदद करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है।
क्लियर है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हिंड ब्रेन जो होता है ना पीछे वाला भाग होता है। हिंड ब्रेन पीछे वाला जो भाग होता है, इसमें 3 पार्ट्स होता है इसका। सेरिबेलम जो हमारे बॉडी को पोस्चर को बैलेंस कर रखता है, हमारे बॉडी को पोस्चर को। सेरिबेलम हमारे बॉडी को, यहाँ पर देखिए पोस्चर को, यहाँ पर देखिए हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। सेरिबेलम यहाँ पर दिया है, सेरिबेलम बैलेंस पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारा बॉडी को बैलेंस कर रखता है सेरिबेलम। और यहाँ पे मेडुला के बारे में देखिए, मेडुला के बारे में क्या दिया। मेडुला हमारा बॉडी को इन्वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल। इन्वॉलंटरी एक्शन सर क्या होता है, जो आपके स्टूडेंट कंट्रोल में, हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है, ब्रेन आपके कंट्रोल में है, तो मेडुला हमारे बॉडी को इन्वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रखता है। और एक हिंड ब्रेन का एक और पार्ट होता है, इसका नाम है पोन्स, ये हमारे बॉडी को रिस्पिरेशन कंट्रोल कर रखता है। सेरिबेलम समझ, इन्वॉलंटरी एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है ब्रेन को, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस करके रखता है। स्टूडेंट क्लियर है ब्रेन? आइए स्टूडेंट, ब्रेन तो हमारा पूरा क्लियर है। स्टूडेंट हम एनसीईआरटी बुक पे अभी आ चुके हैं, अभी हम ब्रेन के बारे में पढ़े। अब स्पाइनल कोड के बारे में जानते हैं। स्पाइनल कोड जो होता है हमारे ब्रेन के मेडुला से कनेक्ट हुआ होता है। स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन का यहाँ पर मेडुला है, मेडुला इसी के साथ कनेक्ट हुआ होता है, जो मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। स्पाइनल कोड के अंदर 31 सेगमेंट्स होता है। कितना सेगमेंट होता है, 31 सेगमेंट्स होता है। और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हमारा बॉडी का जो बॉडी को बैलेंस करके स्पाइनल कोड रखता है, हमारे बॉडी का जो भार है उसको भी बैलेंस करके स्पाइनल कोड रखता है। स्पाइनल कोड क्या करता है, हमारा ब्रेन से कनेक्ट हुआ होता है। जहाँ ब्रेन जब रेस्ट कंडीशन में रहता है, हमारा बॉडी को पूरा स्पाइनल कोड बैलेंस करके रखता है। जैसे आप कोई पढ़ रहे हैं, बताया तो पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम आपको बॉडी को बैलेंस करके कौन रखता है, स्पाइनल कोड। जब ब्रेन दूसरा चीज़ में बिजी रहता है उस टाइम हमारा बॉडी कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। अभी ब्रेन क्लियर है, स्पाइनल कोड क्लियर है। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसा एक्शन जो आपके बॉडी कंट्रोल में नहीं होता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे क्लियर हो चुका है ब्रेन का पार्ट, नर्वस सिस्टम का पार्ट्स। और हमारा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा जो नर्वस सिस्टम एक्शन कैसे करता है उसके बारे में हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।